हमराही ड्रामा जो कि अपने एंडिंग के करीब पहुंच चुका है। ये जो नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को दिखाया जाएगा ये थर्ड लास्ट एपिसोड दिखाया जाएगा और नेक्स्ट वीक में ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया एग्जैक्टली इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या दिखाया जाएगा और इस ड्रामे का एंड आखिर क्या होगा। क्या एंड में लाला मरेगा या मरेगा सेहान, क्योंकि मरना तो किसी न किसी को है ही। और इस ड्रामे में जिस तरीके से कैरेक्टर्स को मरते हुए दिखाया जा रहा है ना भैया फिनोमिनल। अगर यही सेम कुछ ट्विस्ट 10-12 एपिसोड पहले दिखा देते तो भैया ये ड्रामा व्यूअरशिप में शिदाई को भी बीट कर सकता था। मतलब यार ये जो गाजी यूसुफ का मरना है, बहुत देर से गाजी यूसुफ मरा है और उसके बाद बहुत जल्दी भैया हमारे सेहान को पता लगा है कि असल में जकरिया ही है जो वो बहुत बड़ा गद्दार है। अगर यही सेम चीजें 10-12 एपिसोड पहले दिखा देते तो मजा इस ड्रामे का बहुत ही ज्यादा आना था देखने में। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब 4 एपिसोड्स हैं और दानिश तैमूर का वो रूप दिखाया गया जिसके लिए लोग तरस रहे थे। तो अब ये ड्रामा व्यूअरशिप पकड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पकड़ेगा लेकिन 2-4 मिलियन व्यूज तो पर एपिसोड के इसके बढ़ेंगे। आप लोगों को बताऊंगा कि भैया एग्जैक्टली नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या दिखाया जाएगा। अभी जो एसएचओ लेवल का बंदा दिखाया गया है कि भैया वो भी जाके भैया लाला के साथ हाथ मिलाता है, कहता है कि भाई लाला मैं जानता हूं मैं आपके आदमी ही हूं, मैंने जकरिया को मरवा दिया है क्योंकि ये खबर मैंने ही दी थी सेहान गाजी को। और वो एसएचओ आके लाला को कहता है कि वो नहीं चाहता है कि भैया जकरिया 50% का मालिक हो, हिस्सेदार हो। अगर लाला उस पर भरोसा कर दे तो वो सेहान गाजी को खत्म कर सकता है। अब मैं आप लोगों को एक हकीकत बताना चाहता हूं कि भैया ये जो एसएचओ का है आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। लाला को हमें फर्स्ट एपिसोड में ही दिखाया था कि उसने किसी आदमी को मारा, फिर उसकी लाश को फेंक दिया। एसएचओ उसके पास आता है, कहता है एसएचओ कि भाई फलां आदमी मर गया है, बड़े ऑफिसर का मुझ पर दबाव है। तो एसएचओ को क्या पता है, धमकी दे रहा था कि अगर आपको भी मरना है तो आप इस मामले के बीच में पड़े, और उसको एक लिफाफा पकड़ा देता है। इसका मतलब है कि भैया लाला बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। ये बड़े पुलिस वाले एसएचओ जैसे आदमी तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। उस पर तो भैया किडनैपिंग के इल्जाम आते हैं, फिर भी वो आजाद घूम रहा है। तो इतना ज्यादा खतरनाक आदमी हमें लाला को दिखाया गया है। तो इस एसएचओ को भी भैया उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अदरवाइज अगर इस एसएचओ के बारे में लाला को पता लगता कि भैया वही आदमी है जो सेहान गाजी को हर बारे में बताता है तो वो एसएचओ को मरवा सकता था। लेकिन एसएचओ अब अंदर की गेम खेल रहा है, लाला के सामने लाला का आदमी बन रहा है और सेहान के सामने सेहान का आदमी बन रहा है। और असल में आदमी सेहान का ही है, उसकी वफादारियां सारी सेहान की ही है, लेकिन वो लाला का आदमी इसलिए बन रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो जिए ना कि वो मरे। क्योंकि अगर लाला के साथ उसने सरेआम दुश्मनी मोल ली तो लाला उसे मार सकता है। अब वो सेहान को आके सारी हकीकत बताता है कि मैं अंदर में आप ही का आदमी हूँ लेकिन मिला हुआ उनके साथ रहूंगा क्योंकि मुझे इस जमाने में जीना भी है, मुझे नौकरी भी करनी है। अगर मैंने लाला के साथ कुछ भी किया तो वो मुझे मार भी सकता है, मेरी नौकरी भी खत्म कर सकता है, और मेरी नौकरी खत्म हो गई तो वो सेहान को कहता है कि आप भी मर सकते हैं। और सेहान ने बड़े अच्छे से भैया जकरिया को खत्म कर दिया। जितना बेवकूफ जकरिया सेहान को समझ रहा था उतना सेहान बेवकूफ है नहीं। उसने जिस तरीके से जकरिया को खत्म किया अब तो लाला को भी खौफ होने लगा है कि वो उसको भी खत्म कर सकता है। पहले लाला को अपने बेटे के जो है वो आग था कि भैया उसके बेटे को उसने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब तो उसको अपनी जान की भी परवाह है कि कहीं सेहान गाजी इतना ज्यादा भैया पावरफुल है, इतना ज्यादा सियाना है कि उसे ना खत्म कर दे जिस तरीके से उसने जकरिया को खत्म कर दिया। खैर नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन ये होगा जहां पर ये जो हमें इल्हाम दिखाई गई है वो टर्की जाने का फैसला कर लेती है। इस एपिसोड में तो हमने देख लिया सेहान और इल्हाम दोनों एक दूसरे से अब मोहब्बत करने लगे हैं। जो इल्हाम की हालत है वो भी भैया सेहान से मोहब्बत करने लगी है और बातों बातों में उन्होंने कह भी दी है कि भैया वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन एक दूसरे से इन दोनों ने इजहार नहीं किया। मोहब्बत ही किस काम की जिसमें इजहार किया जाए, दोनों समझ गए हैं और दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। खैर आप लोगों को दिखाया जाता है जब जकरिया को सेहान मारता है तो उसी एन मौके पर एन वक्त पर भैया इल्हाम आ पहुंचती है। इल्हाम जब सेहान को इस रूप में देखती है तो इल्हाम के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। जिस सेहान को वो हमेशा मजलूमियत में देखता रहा, जिस सेहान से वो मोहब्बत ही इस वजह से करता है, उसी सेहान को किसी आदमी को गोलियां मारते हुए देखती है भैया इल्हाम तो हो जाती है शॉक्ड। फिर सेहान से वजह पूछती है कि भैया सेहान आपने इसको क्यों मारा, तो सेहान उसे बता देता है कि ये वफादार था, इसने ही मेरे बाबा को मरवाया। किसी लाला में इतनी दम नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मेरे बाबा का कुछ भी बिगाड़ सके। इसने बेवफाई की, इसने गद्दारी की मेरे बाबा से और लाला ने मेरे बाबा को मार दिए। अगर मैं इसे ना मारता तो ये मुझे मार देता। इनफैक्ट इसने तो मुझे मारने की कोशिश भी की थी, तो मैंने बड़ी समझदारी से काम लिया और ये पिस्तौल में कोई गोली वोली नहीं रखी थी। फिर भी इतनी सफाइयां देने के बावजूद इल्हाम बात नहीं मानती। उस इल्हाम ने भी फैसला कर लिया है कि वो टर्की चली जाएगी। उसने अपना वीजा लगवा लिया है, उसने अपना जो है वो टिकट वगैरह करवा ली है। जब ये खबर सेहान तक पहुंचती है तो भैया चंदा चाहती है कि सेहान जो है
वो इल्हाम को रोक ले, क्योंकि चंदा ने माँ की तरह पाला है सेहान को और वो सेहान की खुशी चाहती है। तो भैया आप लोगों को दिखाया जाता है सेहान भी मोहब्बत करता है इल्हाम से। सेहान उसकी तरफ जाएगा, जब सेहान उसकी तरफ जाएगा उसे कहेगा कि भाई मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं जानता हूँ आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको यहाँ से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से छोड़कर चली गई हैं मुझे, तो वो समझेगा कि मैं हो जाऊंगा बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान, क्योंकि अभी तो मैं जीने लगा हूँ। एलिफ के मरने के बाद फिर मुझे बाबा छोड़कर चले गए हैं, अब आप ही का सहारा, मैं आप ही की वजह से जी रहा हूँ, तो आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इल्हाम कहती है कि आपने ज़करिया को नहीं मारना चाहिए था, आपने हर कदम कानूनन लेने चाहिए था। अब आप जंग का ऐलान कर रहे हैं लाला के अगेंस्ट। तो मुझे जिस सेहान से मोहब्बत थी अब वो सेहान रहा ही नहीं है। अब जो सेहान आप हैं, अब जो सेहान मेरे सामने है वो गाजी यूसुफ का दूसरा रूप है, और गाजी यूसुफ मेरी बहन का कातिल है। उसके रूप में रहने वाले सेहान से मोहब्बत नहीं करती, मैं उस सेहान से मोहब्बत करती हूँ जिस सेहान से एलिफ मोहब्बत करती थी। भैया जो सेहान कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरह से बनूं जैसे पहले था, लेकिन मुझे ये जमाना भी उस तरीके से बनने दे। आप कह रही है कि मैं ज़करिया को ना मारता, अगर मैं ज़करिया को ना मारता तो ज़करिया मुझे मार देता। अगर ज़करिया ने तो मेरे मरने का प्लान बना ही लिया था, फिर मैंने अपना नौकर उस जगह पे छोड़ा और उस पर हमला हुआ, अगर उस जगह पे मैं जाता तो मुझे मार देते। और जब सेहान उसे पूरी हकीकतें बताएगा तो भैया जो हमारी इल्हाम है वो भी मान जाएगी और फैसला कर लेगी कि वो फिलहाल के लिए टर्की नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ जो हमें SHO दिखाया गया है वो अंदर ही अंदर में सेहान के साथ है, क्योंकि है SHO अच्छा आदमी है, उस पर बहुत ही ज्यादा एहसानात हैं भैया गाजी यूसुफ के, लेकिन बाहर से वो एक्टिंग कर रहा है लाला का आदमी बनते हुए। सेहान पर वो बंदूक भी तानेगा, लेकिन सेहान को वो गोली नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है अगर सेहान को वो मार देगा तो बाद में लाला उसे खत्म कर देगा, क्योंकि लाला को अब बहुत बड़ा खतरनाक आदमी बनते हुए हमें दिखाया गया है। और सारी बातें तो हो रही हैं, और दूसरी तरफ मैंने वजीर और रानिया के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की कि भैया उनका क्या बनने वाला है। अब रानिया का तो निकाह कराया जा रहा है भैया लाला के भैया किसी नौकर को, और इसे कहा गया है कि अगर आपने रानिया से निकाह करनी है और उसके बदले में हम वजीर को बाहर छोड़ देंगे। जब वजीर घर से निकले तो उसे गोली मार देनी है, और उसके बाद रानिया को उसका लाश भी नहीं दिखाना है, क्योंकि रानिया इसकी बीवी रहेगी और वजीर को कहेंगे कि हमने उसे छोड़ दिया, पता नहीं वो कहाँ गया, इसको बताएंगे ही नहीं कि भैया वजीर है वो मरा है या जिंदा है। लेकिन इससे पहले कि रानिया का निकाह हो, सेहान गाजी हमला करेगा, रानिया का निकाह होने नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा। दानिश तैमूर अपने असल शेर वाले रूप में आ गया है, आखिर उस रूप में आ गया है जिसका देखने के लिए आप लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे। इस ड्रामे के टोटल मेरे ख्याल से 41 एपिसोड्स हैं, और मेरे ख्याल से 30 एपिसोड्स होने चाहिए थे। ये जो हमें गाजी यूसुफ का मरना दिखाया गया ये फौरन बाद दिखाया जाता, जब एलिफ मर जाती तभी ये सारा गद्दारी वाला सीन हमें ज़करिया का दिखाया जाता, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से सेहान को मारता, तो ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजा करता। खैर ड्रामा बहुत अच्छा है, अच्छी व्यूअरशिप इस ड्रामे ने पकड़ी है, और इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड को तो भैया सिनेमाओं में रिलीज कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ड्रामा इतना ज्यादा हिट भी नहीं है, तो इसको सिनेमाओं में रिलीज करने की क्या जरूरत है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ड्रामा बहुत ही पसंद आ रहा है, अभी बीच में थोड़ा बहुत बोरिंग हो गया था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तान नमाज के रिव्यूज और अपडेट।